7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है अपने को A B C इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC जेदे च AB केदे इक्वल है AC दे द बाइसेक्टर चलो सब तो पहले जो पहली गल गिवन है उसे लिख लेने अपन की गिवन है कि जो ABC है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC की है आइसोसेलेस है पूरा तो अपन दो गल्लां निकाल सकते हैं फर्स्ट गल की है कि जो AB है वो किस दे इक्वल है AC दे सेम एज अपन की कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो किस दे इक्वल एंगल C दे देखो फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ी कहते ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जेदे च AB इक्वल टू AC है पूरा तो दो रिजल्ट निकल के आते ने एक तो AB इक्वल टू AC है ते दूसरा एंगल B इक्वल एंगल C तो कहानी समझ से आगे की कह रहे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C एंगल B दा जो बाइसेक्टर है आगे मेट ना कर दियो आई डोंट नो कि किथे जाऊगा एंगल B दा जो बाइसेक्टर है ते एंगल C दा जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O ये दोनों दे बाइसेक्टर किथे मिल रहे ने O ते दोनों दे बाइसेक्टर किससे मिल रहे हैं दोबारा सुनो फर्स्ट लाइन ये कहले इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और तो दो रिजल्ट निकल के आंदे ने कि AB इक्वल टू AC ते एंगल B इक्वल एंगल C द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B दा जो बाइसेक्टर है ते एंगल C दा जो बाइसेक्टर है वो मिल रहे ने इंटरसेक्ट हो रहे ने किथे किसी O पॉइंट ते B दा जो बाइसेक्टर है C दा जो बाइसेक्टर है वो O पॉइंट पे मिल रहा है ते डायग्राम बन गया और तो गुड तो और तो किन्होंने की क्या B दा जो बाइसेक्टर है मतलब जो A वाला एंगल है वो इस इक्वल है तो पूरे दा हाफ है मतलब अपन की लिख सकते हैं कि जो OB है OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B दैट इज अगर OB बाइसेक्टर एंगल B दा मतलब जो A वाला एंगल है इस एंगल का क्या नाम है ABO एंगल ABO इक्वल है एंगल CBO दे इक्वल है CBO दे इक्वल है हाफ ऑफ एंगल B दे सेम एज जो OC है वो किसका बाइसेक्टर है OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C दैट इज और तो किया गया कि जो A वाला एंगल है ACO है एंगल ACO है वो किस दे इक्वल है एंगल BCO दे इक्वल BCO दे इक्वल हाफ ऑफ एंगल C पूरे तक में सब कुछ गिवन लिखे है मतलब सब कुछ पूरे तक क्वेश्चन च लिखे है लेकिन थोड़ा घुमा के लिखे या सिंपलीफाई करके कह सकते इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसदे च AB इक्वल AC अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है देख के लिखना है ध्यान से देखो फर्स्ट लाइन और पढ़ो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC वही मैं लिखा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC मैं भी लिखा AB इक्वल AC अगर AB इक्वल AC है तो एंगल B के देखो एंगल C दे यही चीज लिखी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B दा जो बाइसेक्टर है मतलब ये बाइसेक्टर है मतलब OB बाइसेक्टर एंगल B दा OB बाइसेक्टर एंगल B दा अगर OB एंगल B दा बाइसेक्टर है मतलब ये वाला पार्ट इस इक्वल है इस एंगल का क्या नाम होया ABO ते इस एंगल का क्या नाम होया CBO ABO इक्वल CBO इक्वल हाफ ऑफ एंगल B सेम एज जो OC है वो एंगल C दा बाइसेक्टर है मतलब A वाला पार्ट ACO इक्वल BCO इक्वल हाफ ऑफ एंगल C ये दो चीज अपने लिख और तक समझ सकते सब कुछ गिवन है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB इक्वल टू AC है एंगल B एंगल C इक्वल है A है जो बाइसेक्टर है A जो बाइसेक्टर O पॉइंट मिल रहे हैं मतलब ABO इक्वल CBO इक्वल हाफ ऑफ एंगल B ACO इक्वल BCO इक्वल टू हाफ ऑफ C join A to C अपन की कितना के join A to C O ATO A ते O की कर दो join कर दो सब कुछ आज तक क्वेश्चन कर रहे हैं अपने अपना दिमाग कुछ भी नहीं लाया
जस्ट कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बनाती, ए बी इक्वल AC मैं लिखती, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल बी दा बाइसेक्टर करता, एंगल सी दा बाइसेक्टर सी दा बाइसेक्टर करता, ओ ते इंटरसेक्ट कराता, ओ ते इंटरसेक्ट कराता, ए तो ए नु जॉइन कर दो, ए ते ओ नु जॉइन करता। बच्चे में जिवें क्या सियाणे बच्चे वांगू करदे चलो। हुण आपां ने टू प्रूफ की करना है, OB इक्वल OC। हुण OB इक्वल OC हुण सारे दे फुल कंसंट्रेशन इधर हो। हुण थोड़ा दिमाग ठीक होगा जिवें अपने पिछले क्वेश्चन दिते हैं, OB नु OC दे इक्वल करना है, तुसी कहोगे जी ਅਸੀਂ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰਨ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ देखिए AB इक्वल टू AC, फिर तुसी लिखोगे AO इक्वल टू A कॉमन, फिर तीसरी चीज दस दो मेनू की होगी? एंगल AO ABO इक्वल टू एंगल। चलो आप ये गल कह सकते हैं कि अगर ये पूरा मतलब जो ये एंगल B है वो एंगल C दे इक्वल है, तो एंगल B दा हाफ एंगल C दे हाफ दे इक्वल हुआ, मतलब जो A वाला एंगल है, जो A वाला एंगल है वो इस एंगल दे इक्वल हुआ, लेकिन पूरे कोई रूल नहीं लग गया। A साइड A दे इक्वल है, A साइड कॉमन है, A वाला एंगल है, तो उरे SAS रूल लग नहीं सकता, क्योंकि SAS रूल लगन लई जेडी टू साइड्स इक्वल ले रहे उन्हां दे विचला एंगल होना चाहिए है। A दो साइड्स इक्वल ले रहा ते इन्हां दे विचला एंगल अगर इक्वल है फिर तो मैं SCS रूल कह सकदा, वरना मैं SCS रूल नहीं कह सकदा। उरे थोड़ा माइंड की हुआ कि ਅਸੀਂ OB ਨੂੰ OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਤੇ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ AB = AC, दूसरा स्टेप लिख दोगे AO = AO कॉमन, तीसरे स्टेप ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਜਾਓਗੇ। OB OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਸੇ क्योंकि वही प्रूफ करनी है, OB OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਸੇ ਦਾ प्रूफ करनी है। A वाले एंगल ਤੇ A वाले एंगल बारे कोई जानकारी नहीं, A वाले एंगल ਤੇ A वाले एंगल बारे कोई जानकारी नहीं, A वाले एंगल ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, मतलब ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, OB = OC ਕਰਨਾ ਹੈ। OB ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਤੇ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ट्रायंगल ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जो ऊपरले ट्रायंगल करके नहीं हो रहा, सारा जोर ला लिया, हर कोशिश कर ली, कुछ भी नहीं हो रहा, A वाली साइड कॉमन है, A साइड A दे इक्वल है, तीसरी चीज मिल ही नहीं रही, तो निचले ट्रायंगल चक लो। निचले ट्रायंगल से देखो कितनी इजीली हो गया, जो एंगल B है वो किस दे इक्वल? एंगल C दे। एंगल B हुन अपन प्रूफ कर रहे हैं, जो एंगल B है वो एंगल C दे इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ABC की है आइसोसेलेस, ते दोनों AB = AC। एंगल B एंगल C दे इक्वल है, अगर एंगल B एंगल C दे इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C दे इक्वल हुआ, ते हाफ ऑफ एंगल B चेक कर लो। एंगल B दा हाफ AB है, AB है तो मैं A वाला एंगल चक लेना, CBO चक लेना, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल B के एंगल CBO ते सेम एज पूरे में हाफ ऑफ एंगल C दा हाफ, वैसे A वाला पार्ट भी है A वाला पार्ट भी है, मैं निचला पार्ट चक रहा क्योंकि ऊपरले पार्ट से ता हर कोशिश नाकाम होगी, ऊपर नहीं हो रहा, तो अपन निचला एंगल चक लेना, हाफ ऑफ एंगल C की चक लिया BCO, क्योंकि किया हाफ ऑफ एंगल C कौन है? एंगल BCO। और चेक कर लो अगर A वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है, अगर A वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है तो इहदे सामने वाली साइड इसदे सामने वाली साइड से इक्वल होगी, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल च दो एंगल इक्वल हो जाते ने तो उन्हां दे सामने वाली साइड इक्वल होगी, इहदे सामने वाली साइड यही है, इहदे सामने वाली साइड यही है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल ने तो इन्हां दे सामने वाली साइड भी की होंदी है? इक्वल होंदी है। तो उन तो तुसी कह सकते हो इफ इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल then their opposite sides are also equal, then their opposite sides are also equal, so OB = OC। दोबारा सुनो, कंसेप्ट समझो की गल चल रही, उस तक सब कुछ गिवन है। किमें गिवन है? इन्होंने बोला ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB = AC, ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB = AC। अगर AB = AC है तो एंगल C एंगल B दे इक्वल है, वही अपन ने लिखता। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B दा जो बाइसेक्टर है ते एंगल C दा जो बाइसेक्टर है, मतलब एंगल B दा जो बाइसेक्टर है OB बाइसेक्टर है, अगर OB बाइसेक्टर है तो एंगल ABO = CBO
इक्वल हाफ ऑफ एंगल बी, सेम एज अगर OC बाइसेक्टर है मतलब एंगल ACO इक्वल BCO इक्वल हाफ ऑफ एंगल C। कहते A ਤੇ O ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ OB ਇਕੁਅਲ OC। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, क्योंकि ए साइड कॉमन होगी, ए साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ए साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ क्योंकि ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ए वाले एंगल ਤੇ ए वाले एंगल ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਿਚਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦ ਆਪਾਂ ए वाले ट्रायंगल ਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ एंगल B है वो एंगल C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ एंगल B ਦਾ जो हाफ है एंगल C ਦੇ हाफ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ। एंगल B ਦਾ हाफ मतलब A वाला पार्ट ਤੇ एंगल C ਦਾ हाफ मतलब A वाला पार्ट A भी इक्वल हो गए। जे A वाला पार्ट A इक्वल है तो इधर सामने वाली साइड ते सामने वाली साइड इक्वल होगी तो OB इक्वल C बोलो समझाओ। हुन उस तो बाद अपन ने की प्रूव करना है सेकंड पार्ट दे विच AO बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड पार्ट की प्रूव करना है कि जो AO है वो एंगल A नु बाइसेक्ट करता है मतलब A वाला एंगल नु इक्वल करना है। ये बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, चेक करो क्योंकि हुन अगर अपन दो ट्रायंगल चकदे हां जे हुन आप दो ट्रायंगल चक रहे तो इजीली कॉन्ग्रेंट हो रही ने। किवें कॉन्ग्रेंट हो रही है क्योंकि AB इक्वल टू AC ठीक है, AO इक्वल टू AO कॉमन। हुन OB इक्वल टू OC तो अपने को पहले बार आएगी, AB इक्वल टू AC हैगी सी, AO कॉमन, OB इक्वल OC पहले बार आ गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। जे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो A वाला एंगल मतलब BAO इक्वल हो गया CAO दे मतलब AO बाइसेक्ट एंगल A। कंसेप्ट समझ सही। मतलब जब अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया कि हुन प्रूफ करो ए वाला एंगल इधर इक्वल है। हुन अपने लिए ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करनी बहुत इजी ने। किवें इजी ने क्योंकि AB इक्वल टू AC अपने को पहला ही सी अते हुन OA कॉमन पहला ही सी। हुन OB इक्वल टू OC भी आ गई भाई S ट्रायंगल कॉन्ग्रेट ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट होगी। CPCT नाल BAO इक्वल CAO हो गया। तो जो प्रूफ करना सी प्रूफ तो लिखाओ जरा किवें लिखांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABO ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACO। ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਗੇ AB ਇਕੁਅਲ AC ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, AO ਇਕੁਅਲ AO ਕਾਮਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OB ਇਕੁਅਲ OC ਪ੍ਰੂਵ ਇਨ ਫਸਟ ਪਾर्ट प्रूव्ड इन पार्ट 1। पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगल पहले ਦਾ ਨਾਮ जैसे मर्जी लिख दो, दूसरे ਦਾ देखो उरे AB है उरे AC है उरे AO है उरे AO है, उरे दो बारी A आ रहा है उरे भी दो बारी A आ रहा है मतलब A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A है। अगर A ਦੀ जगह ते A है तो B ਦੀ जगह ते C है, जो बच गया वो O है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी। CPCT ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ये वाला एंगल A ਦੇ ਇਕੁਅਲ है, एंगल BAO केदे इक्वल एंगल CAO दे बाय CPCT तो ऊपर लिख दो SS नाल कॉन्ग्रेंट है तो और तो किया गया AO बाइसेक्ट एंगल A। मैंने पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। इन्होंने क्या सी ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल AC है तो एंगल B एंगल C दे इक्वल हो गया। उस वक्त एंगल B ਦਾ ਜੋ बाइसेक्टर है C ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਡ बाइसेक्टर है O ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ A ਤੇ O ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। फर्स्ट पार्ट ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ OB ਨੂੰ OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ है। पहली चीज अपने माइंड से स्ट्राइक करी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दी, लेकिन ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो रही सी। तो अपन किवें कीता कि एंगल B एंगल C दे इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C दे इक्वल हुआ तो A वाला पार्ट A दे इक्वल हो गया। जे किसी ट्रायंगल से दो एंगल इक्वल है तो उनके दे सामने वाली साइड इक्वल होगी मतलब OB इक्वल OC। ਹੁਣ जब OB इक्वल OC होगी ਹੁਣ अपन सेकंड पार्ट से वाला एंगल इधर इक्वल करना है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी बहुत इजी है। किवें AB इक्वल टू AC ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, AO ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, OB इक्वल OC भी होगी बाय S रूल ਦੇ ਨਾਲ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। CPCT ਨਾਲ ਇਹ वाला एंगल ਕਿਸੇ ਨੂੰ डाउट है ओके राइट ऑन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ पढ़ियो, सारा आंसर क्वेश्चन च ही है। कहते इन ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है ठीक है होनी। कहते AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो AD है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है ते बाइसेक्टर भी है, मतलब परपेंडिकुलर भी है ते बाइसेक्टर
भी है। तेन गिवन च लिखो, गिवन की है थोनों AD is the perpendicular, सब कुछ नकल मार के, बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब एंगल ADB, दैट इज एंगल ADB इक्वल एवल एंगल ADC क्यों 90 डिग्री ते मोर ओवर जो BD है वो किदे कोल है DC दे, क्योंकि इन्होंने की है कि एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी है ते बाइसेक्टर भी है। अपन ने की टू प्रूव करना है, अपन ने की टू प्रूव करना है ABC नु आइसोसेलेस प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC नु की प्रूव करना है आइसोसेलेस, दैट इज अपन की प्रूव करना है AB नु किदे कोल प्रूव करना है BC ते। चेक कर लो होया पे सारा दा सारा। देखो A1 साइड की है कॉमन, A1 एंगल है इक्वल गिवन, A1 साइड है इक्वल गिवन बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट काम खत्म। सिक्विसिडल AB इक्वल टू AC कुछ था क्वेश्चन में, दोबारा सुन लो सब क्वेश्चंस गिवन सब कुछ। AD इक्वल AD कॉमन, A1 एंगल है इक्वल 90 डिग्री, BD इक्वल टू DC बाइसेक्टर गिवन बाय SAS रूल द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सिक्विसिडल AB इक्वल टू AC। लिखो जरा सब तो देखो ट्रायंगल चेक लेने हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD आप की कहांगे कि जो AD इक्वल AD है ये कॉमन है। दूसरी बात कहांगे कि जो BD इक्वल DC है बाइसेक्टर गिवन है। तीसरी बात क्या है कि जो एंगल ADB है वो हमारे पास ADC के इक्वल है, परपेंडिकुलर गिवन। तो यहां से क्या हो गया, जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACD के किस रूल के वाया, SAS रूल के वाया। तो यहां से क्या आ गया AB इक्वल AC, AB इक्वल AC by CPCT। So triangle ABC is isosceles triangle। समझ में आया? ये साइड कॉमन है, ये एंगल आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ये साइड आपको बाइसेक्टर गिवन है। सो बाय SAS रूल के साथ ये दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट, CPCT के साथ AB इक्वल AC। गॉट इट? देखो थर्ड क्वेश्चन ते फोर्थ क्वेश्चन कंपैरिजन च समझो, बिल्कुल ध्यान नाल समझना है कि गिवन की है टू प्रूफ की, क्योंकि इस क्वेश्चन दे विच जो मिस्टेक होंदी है सिर्फ और सिर्फ एक ही होंदी है गिवन ते टू प्रूफ उल्टा लिख दिंदे ने। देखो स्टेटमेंट नु पढ़ दे किने ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहली गल तां पहली लाइन तो ही क्लियर हो रहा है कि ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB इक्वल AC गिवन जेदे च भी दिता है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। कई जने इहदे च गलती की करदे ने, बस अज देखो ना कोई भी सिर्फ समझो, कई जने की गलती करदे ने वो ये चीज पढ़ लेंदे हैं BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल, वो सोचदे ने कि BE ते CF इक्वल देते। ये गलती नहीं करनी। इन्होंने की कहा कि BE ते CF एल्टीट्यूड ने किस उत्ते एल्टीट्यूड ने इक्वल साइड्स उत्ते एल्टीट्यूड्स ने। दोबारा से स्टेटमेंट समझो, पहली गल तो पहली लाइन तो क्लियर है, बारह मक्का पर मारने की लोड़ नहीं है कि ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब AB इक्वल टू AC है। लेकिन फिर भी ध्यान नाल समझो कहते ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिस विच जो एल्टीट्यूड BE ते CF है, मतलब BE ते CF एल्टीट्यूड है वो बनाए गए ने, किसते बनाए गए ने, इक्वल साइड्स AC ते AB ने, मतलब AC ते AB इक्वल ने, उन्हां दे उत्ते BE ते CF एल्टीट्यूड बनाए गए ने। ते लास्ट लाइन तो भी बिल्कुल क्लियर हैगा कि शो करो एल्टीट्यूड्स इक्वल ने, साफ साफ कहता कि अपने एल्टीट्यूड नु इक्वल शो करना है। तो मतलब गलत करना बहुत बड़ी बेवकूफी है।
पहली लाइन च साफ साफ जब कहता कि ABC आइसोसेलेस है कि ABC आइसोसेलेस है मतलब AB इक्वल AC है ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। फर्स्ट लाइन तो क्लियर हो रहा है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब AB इक्वल AC है। लास्ट लाइन तो क्लियर हो रहा है कि शो करो एल्टीट्यूड इक्वल है मतलब BE ਨੂੰ CF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ BE ਤੇ CF ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ AC ਤੇ AB ਤੇ ਕਿ BE ਤੇ CF ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ AB ਤੇ AC ਦੇ मतलब A वाला एंगल ਤੇ A वाला एंगल ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 डिग्री गिवन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है कि जो BE ਤੇ CF है जो BE ਤੇ CF है ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ BE ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ AC ਤੇ AB ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਓ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है कि जो BE है वो परपेंडिकुलर है किस ते AC ते जो CF है वो किस ते परपेंडिकुलर है AB ते। पहला ਇਹਦਾ गिवन ਤੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB इक्वल AC है प्रूव करना एल्टीट्यूड इक्वल है मतलब B इक्वल CF है बस। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ABC ਕੋਈ ट्रायंगल है जस्ट ਉਹਨੇ ट्रायंगल गिवन है इन ਵਿੱਚ BE ਤੇ CF two sides AC and AB are equal। ਪੂਰੇ ਕਈ ਜਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ AC and AB are equal ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ AC ਤੇ AB ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ABC ਕੋਈ ट्रायंगल है ਜਿਸ ਵਿੱਚ BE ਤੇ CF AC ਤੇ AB ਉੱਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਰਖਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ AB ਇਕੁਅਲ AC ਜੇ AB ਨੂੰ AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ AB ਇਕੁਅਲ AC ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ BE ਇਕੁਅਲ CF ਗਿਵਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ AB ਇਕੁਅਲ AC ਜੇ AB ਇਕੁਅਲ AC ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੋਖਾ ਉਰੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ AC ਐਂਡ AB ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ जबकि AC ਤੇ AB ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ BE ਤੇ CF AC ਤੇ AB ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ BE ਤੇ CF ਜੋ AC ਤੇ AB ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ सब कुछ साफ साफ गिवन है शो करना है AB इक्वल AC ऑब्वियस जी गल है अगर AB AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन नहीं हो सकता ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन ਕੀ ਆਉਰੇ ਕਿ ਜੋ BE है वो CF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ AB ਇਕੁਅਲ AC ਸਮਝ ਆ ਗਈ। पहली गल तो यही कहूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट की लाइन समझ च आनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ जो BE ਤੇ CF एल्टीट्यूड गिराए गए ने वो इक्वल साइड्स ਦੇ ਉੱਤੇ गिराए गए ਤੇ ਉਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ BE ਤੇ CF ਜੋ एल्टीट्यूड गिराए गए ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲਸ ਨੇ AC ਤੇ AB ਉੱਤੇ गिराए गए ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब AB इक्वल AC है एल्टीट्यूड में इक्वल शो करना है मतलब एल्टीट्यूड में इक्वल शो करना है। पूरे चेक कर लो अगर AB ਨੂੰ AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ गिवन का ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AB ਇਕੁਅਲ AC ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ BE ਇਕੁਅਲ CF गिवन है। ਪਹਿਲਾਂ गिवन ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੋ ਸਮਝਿਆ ਕੀ प्रूफ नजायज इजी है चेक करो। तो उनकी गिवन है AB इक्वल AC AB इक्वल AC गिवन है AB इक्वल AC गिवन है शो की करना है BE इक्वल CF BE इक्वल CF ये शो करना चेक कर लो जे आपा इस ट्रायंगल ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਦੋ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ BE ਤੇ CF ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ गिवन है बस देखने ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ AB ਇਕੁਅਲ AC ਮਿਲ ਗਿਆ दूसरा A एल्टीट्यूड गिवन हो गया तीसरा एंगल A कॉमन हो गया चेक करो S मतलब A S ਨਾਲ दोनों ट्रायंगल ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਤੇ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ AB ਇਕੁਅਲ AC गिवन है ए साइड ए इक्वल गिवन है ए 90 डिग्री गिवन है ए एंगल इक्वल गिवन है भाई ए एस दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगी। सीधी सीधा पर इस तरह ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ट्रायंगल ABE in triangle
ABE एंड ट्रायंगल ABE ट्रायंगल चक्की ते ट्रायंगल ACF ट्रायंगल चक्की ट्रायंगल ACF। सब तो पहले अपन क्या कि जो AB है वो इक्वल टू AC है कि में गिवन। दूसरी गल जो एंगल A है वो एंगल A दे इक्वल है क्यों कॉमन। तीसरी गल इस ट्रायंगल दे विच A वाला एंगल 90 BEA 90 ते इस ट्रायंगल दे विच A वाला एंगल 90 मतलब CFA 90। ध्यान दो इस ट्रायंगल दे विच A वाला एंगल 90 इसका नाम चाहे AEB दो चाहे BEA दो ते इस ट्रायंगल दे विच A वाला 90 इसका नाम चाहे AFE दो चाहे EFA दो इको ही गल है। सॉरी CFA दो चाहे AFC दो इको ही गल है। और देख समझ है तो समझ आ रही है। गलती करने का कोई मतलब नहीं यार। ABC आइसोसेलेस गिवन है ऑब्वियस गल है AB इक्वल AC है। एल्टीट्यूड साफ-साफ क्या है ता मतलब परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड नु इक्वल शो करना है दैट्स मीन BE नु CF दे इक्वल शो करना है। जे BE नु CF दे इक्वल शो करना है तो ਆਪਾਂ एबल ट्रायंगल ते एबल ट्रायंगल चक लांगे। ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਗੇ A साइड A दे इक्वल है A वाला एंगल कॉमन है एबल ट्रायंगल विच A वाला एंगल ते एबल ट्रायंगल विच A वाला एंगल 90 90 गिवन है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी। पहले ट्रायंगल का नाम जैसे मर्जी लिख दो ABE लेकिन दूसरी दा ध्यान ना लिखियो एंगल A दे इक्वल है तो A दी जगह ते A आऊगा E के दे इक्वल है F ते E दी जगह ते F आऊगा जो बच गया कि B दी जगह ते C आऊगा B दी जगह ते C आऊगा तो ACF आऊगा। किस रूल नाल होए भाई A किस रूल नाल साइड की में से की A वाला ट्रायंगल चक्की अपने A वाला ट्रायंगल चक्की ना A वाला एंगल से A वाला एंगल से A वाली साइड से एंगल साइड किस रूल होया एंगल साइड क्योंकि एंगल साइड दोनों एंगल ऑफ साइड पे है एंगल साइड तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी CT नाल BE इक्वल ते फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल एदा उल्टा सेम टू सेम चेक करो। पूरे अपन की शो करना है AB इक्वल AC तो एदा उल्टा काम कर दो बस AB नु केदे इक्वल शो करना है AC दे। ठीक है एक तो अपन एबल ट्रायंगल चक लेने हैं सेम ऐसे के ट्रायंगल चक लेने चेक करो आपा की कमांगे हुन A1 ट्रायंगल दे विच ते A1 ट्रायंगल दे विच हुन आपा कह देना कि BE इक्वल CF गिवन है एंगल A कॉमन है A वाला एंगल दे इक्वल है 90 डिग्री। चेक करो A1 ट्रायंगल दे विच A1 साइड A1 ट्रायंगल दे विच A1 साइड BE इक्वल CF गिवन है ते A वाला एंगल दे इक्वल 90 डिग्री गिवन है एंगल A कॉमन गिवन है ता दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी CPCT नाल AB इक्वल AC गिवन है। ओ CPCT नाल इक्वल हो गया मतलब आप किਵੇਂ कर रहे हैं प्रूफ चेक करो बस उल्टा कितना बिल्कुल A1 ट्रायंगल ते A1 ट्रायंगल चक्की है A1 ट्रायंगल ते A1 ट्रायंगल चक्की है ध्यान नाल देखो ए विच BE इक्वल CF गिवन है पहला ट्रायंगल का नाम लिख दो इन ट्रायंगल ABE सेम टू सेम प्रूफ चल रहा है ACF बस एना उल्टा करना है ओदे च AB इक्वल AC गिवन सी पूरे BE ते CF गिवन है बस एना चेंज करना है सी ओदे च AB ते AC गिवन सी पूरे EF ते AC इक्वल है CF के इक्वल है BE दे BE के इक्वल है CF दे गिवन। चेक करो प्रूफ बिल्कुल सेम चल रहा है एंगल A के इक्वल एंगल A दे कॉमन। तीसरी गल की है कि इस ट्रायंगल दे विच एंगल BEA के इक्वल है एंगल CFA दे किवें 90 डिग्री सेम टू सेम प्रूफ कर रहे हैं सेम एज ए दे विच ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ACF दे पूरे भी चेक करो एंगल साइड किस रन हुई है एंगल साइड पूरे भी CPCT वाला आप कह देंगे AB इक्वल AC CPCT तो आप कह सकते हैं कि ABC की हो गया आइसोसेलेस मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज कितने है पूरे की सीगा AB इक्वल AC गिवन सी पूरे की सी BE इक्वल CF गिवन सी पूरे BE इक्वल CF प्रूव करना सी पूरे AB इक्वल AC प्रूव करना सी जे AB इक्वल AC गिवन सी तो उसका अपन यूज किया BE इक्वल CF गिवन सी तो अपन उसका यूज किया BE इक्वल CF प्रूव करना सी तो अपने CPCT नाल लिखता AB इक्वल AC प्रूव करना सी तो अपन CPCT नाल लिखता समझ सकते